हे गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही इजी सा तरीका कंपोस्ट बनाने का सिखाने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपको गंदगी का सामना करना पड़ेगा, ना ही किसी बदबू का, ना ही कीड़ों का सामना करना पड़ेगा और आपकी इतनी बेहतरीन खाद जो है बनकर अपने आप ही रेडी हो जाएगी। ना ही आपको उसे क्रश करने की जरूरत है, बस एक बार थैले में डाल दिया और रखकर छोड़ दिया, इतनी बढ़िया बेहतरीन खाद जो है बन जाती है, और वो भी 10 से 15 दिन के बीच में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इतनी भुरभुरी सी खाद है जिसे ना मैंने अपने हाथों से चलाया है और ना ही कुछ किया है। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है किचन की वेस्ट। और ये जो नींबू के छिलके हैं, इनको मैंने 10-15 दिन से पानी में भिगो कर रखा हुआ था, ये बिल्कुल गल चुके हैं। जब हम इस तरह की गली भी किसी तरह की भी जो वेस्ट होती है उसको यूज कंपोस्ट बनाने में करते हैं, तो वो बाकी जो वेस्ट होती है उसको भी जल्दी से गला देती है और जल्दी ही आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और अपने किसी भी तरह के पौधे होते हैं ना, उन सब पे जो है आप इस तरह की खाद का यूज कर सकते हैं, जो कि किचन से रिलेटेड होती है। क्योंकि अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं या आउटडोर प्लांट लगाते हैं, सभी में ये किचन की कंपोस्ट काम आती है। तो देखिए, नींबू के पानी को तो इस तरीके से आप बॉटल में भर के रख सकते हैं। बॉटल में भर के रख लीजिएगा और एक ढक्कन नींबू का रस आपने डालना है, नींबू के छिलकों का पानी, और बाकी 1 मग पानी में 1 ढक्कन आपने ये रेशो रखनी है। और आप अपने पौधों की एप्सम सॉल्ट की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से नींबू के छिलकों को पानी में भिगोने के बाद मैं बॉटल में भर के नींबू का पानी रख लेती हूँ, और ज्यादातर मैं एप्सम सॉल्ट की कमी लिक्विड एप्सम सॉल्ट बनाकर पूरी कर देती हूँ। बाकी के जो छिलके बचे होते हैं उन्हें कभी भी फेंकती नहीं, बल्कि अपनी कंपोस्ट बिन में डालती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं इतनी बेहतरीन खाद मेरी बनकर रेडी हो जाती है, वो भी 10-15 दिन में। सबसे जो जरूरी की बात है वो ये है कि अगर जिस भी आपने पॉली बैग में या किसी भी ऐसी कंटेनर में आपने अगर रखा है, तो एक बार में आपने जो डालना है डाल दीजिए। अगर आप बार बार ऊपर से उसके ऊपर हर हफ्ते सब्जियां के छिलके डालते रहेंगे, तो नीचे की कंपोस्ट भी जल्दी से रेडी नहीं होती है, ऊपर के साथ मिक्स हो जाती है। अगर आपने जल्दी से रेडी करनी है तो आपको हर एक कंटेनर में अलग से डालना होगा। तो इसलिए मैं इस तरह के जो भी आटे वगैरह के, चावल के कट्टे होते हैं, उनका यूज करती हूँ। देखिए, इस तरह की खाद जो है इसे बनने वाली है। अब मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि ये मैंने बनाई कैसे है। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने जितनी भी आपकी 1 या 2 दिन की जो किचन की जो वेस्ट है उसे कलेक्ट कर लेना है। 1, 2, 3 या हफ्ते की भी अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो एक ही बार में कर लें, जिससे कि जब आप कंपोस्ट बनाएं तो आप ऊपर से उसमें अगर डालते रहेंगे तो नीचे की कंपोस्ट जो बनने के लिए रेडी है वो भी जल्दी से तैयार नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह का खाली किसी भी तरह का, जैसे मैंने ये चावल की बोरी ली हुई, चावल का एक छोटा सा पॉली बैग टाइप है, तो मैं इसमें जो है बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूंगी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नीचे एक लेयर आपको मिट्टी की जरूर लगानी है। मिट्टी की लेयर अगर आप लगाते हैं तो जो सब्जियों का लिक्विड निकलता है वो नीचे जो है मिट्टी में सोख होता रहता है, और इधर उधर जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता है। और सबसे अच्छा जो है ये, अगर आप मिट्टी मिक्स करते हैं इसमें तो बहुत ही जल्दी से किचन की कंपोस्ट रेडी भी हो जाती है। किचन की कंपोस्ट मिट्टी के संपर्क में आते ही जल्दी से तैयार होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये है मेरी कुछ छनी हुई जो है मैंने पत्तों की खाद बनाई थी। तो जो जो थोड़े से सॉलिड से पत्ते रह गए थे, उनको मैंने इस पॉलिथीन में करके रख लिया था, जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए थे। जो डिकम्पोज नहीं हुआ पोर्शन, उसका 1-2 मुट्ठी हमें इस मिट्टी के ऊपर से डाल देना है। अगर हम अपनी रेडी कंपोस्ट का कुछ हिस्सा अपनी इस तरह की जो कंपोस्ट आप जो तैयार नहीं है उसमें डालते हैं, तो आपकी जो खाद है वो जल्दी से रेडी हो जाती है। तो अगर आप मिट्टी डाल सकते हैं तो मिट्टी डालिए, अगर आपके पास ऑलरेडी खाद है तो आप खाद डाल सकते हैं। ज्यादातर कोशिश कीजिए जो खाद आप छानकर ऊपर जो बचता है कचरा, उसको आप जरूर से इसमें यूज करें। वो बहुत ही जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, और जो बाकी की जो आपकी कंपोस्ट है उसको भी जल्दी से डिकम्पोज कर देता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस पॉली बैग में इसको भरकर रख दिया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको इसका मुंह बंद नहीं करना है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक इसको मैं एज इट इज रखने वाली हूँ,
और फिर करना क्या है कि इसको जब ये 2-3 दिन तक ऐसे ही खुली हवा में रखा रहेगा, बस ये ध्यान रखिए कि बारिश की बूंदें इस पर ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है तो मैं इसको खुले में नहीं छोड़ सकती, इसको मुझे कहीं शेडी एरिया में ही रखना होगा। 2 दिन के बाद आपको करना क्या है कि इसका मुंह बंद करके अच्छे तरीके से टाइट करके आपको इसे उलट पुलट करना होगा, यानी कि नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे कर देना है। ऐसा करने से आपकी कंपोस्ट का जो लिक्विड है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि आपकी जो कंपोस्ट है वो मिक्स होती रहेगी और बाद में आपको हाथों से मिक्स नहीं करनी पड़ेगी। और जैसी मैंने आपको कंपोस्ट दिखाई है, इतनी भुरभुरी सी और बिल्कुल सूखी कंपोस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी। और जो इनका सब्जियों का जो लिक्विड निकलेगा वो लिक्विड से आपका कंपोस्ट जल्दी से रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और फिर आपकी ये तैयार हो जाएगी बहुत ही बेहतरीन सी खाद। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बहुत जल्दी आपकी खाद 10-15 दिन में हर बार मैं इस तरह की खाद 2-3 दिन की ही किचन की वेस्ट जो है, जैसे सर्दियों में आजकल सब्जियां वगैरह के छिलके वगैरह ज्यादा निकलते हैं, मटर के छिलके निकलते हैं, बहुत ही सारे छिलके निकलते हैं, तो इस तरीके से आप भी जो है कंपोस्ट बना सकते हैं घर में बिल्कुल फ्री में। और आपको जरा सी भी कंपोस्ट खरीदनी नहीं पड़ेगी। सर्दियों में जनरली बहुत दिनों में खाद बनती है, लेकिन सर्दियों में भी मेरी खाद जल्दी ही तैयार हो जाती है, क्योंकि मैं उसमें कुछ पोर्शन तो खाद का ही डाल देती हूँ, बाकी पोर्शन जो है वो मिट्टी का भी जरूर डालती हूँ। और अगर आप इस ट्रिक से खाद बनाते हैं तो ना तो आपको किसी तरह की बदबू और कीड़ों को झेलना पड़ता है, ना ही इसका लिक्विड आपकी छत पर निकल कर गंदगी करता है। और मैं खाद हमेशा ऐसे ही बना देती हूँ। अब सबसे मेन चीज बता देती हूँ कि आपको इस पॉली बैग में छेद बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। जब आपने अपने थैले को सीधा करना है तो आप इसको ओपन करके रखिए, खोल दीजिए, इसको बंद नहीं करना है। जब आप इसको पलट रहे हैं तभी आप इसका जो है मुंह को बंद करें और 2-3 दिन के लिए आप इसको लिटाकर या कैसे भी टेढ़ा करके रख दें, जिससे कि लिक्विड बिल्कुल भी बाहर ना निकले। उसी लिक्विड से आपका खाद रेडी हो जाता है और बहुत ही जल्दी रेडी होता है और हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखिए इतना सूखा खाद है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। जो सब्जियों का लिक्विड निकलता है उसी से मेरी कंपोस्ट रेडी हो जाती है और हर 10-15 दिन में मेरे पास बिल्कुल नई और ताजी कंपोस्ट रेडी हो जाती है। और जब मुझे कंपोस्ट की जरूरत नहीं होती तो मैं किसी कट्टे में इसको सारे को कलेक्ट करके रखती रहती हूँ। हल्की सी धूप दिखाऊंगी और किसी कट्टे या बोरी में भरकर रख दूंगी। जितनी पुरानी कंपोस्ट होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अब आप सभी को गार्डन का संडे का अपडेट भी दे देती हूँ। कुछ फ्लावर्स मेरे गार्डन में आज खिले हैं, कुछ कलियां खिली हैं और थोड़ी सी 5-10 मिनट की धूप मेरे बालकनी में आनी है स्टार्ट हुई है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। अभी तक मेरे गार्डन में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, क्योंकि सामने और आगे पीछे सब जगह ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, तो अब धूप का थोड़ा सा इशू रहता है और 10-15 मिनट की धूप ही आ पाती है। इसी वजह से जो कलियां बनती हैं वो 10-10 दिन तक खिलती नहीं हैं, बल्कि सिर्फ बनी ही होती हैं। और ये जो फ्लावर्स थे इन पर भी कलियां 10 दिन से आ रखी थी और आज इनमें फ्लावरिंग दिखनी स्टार्ट हुई है। तो देखिए फूलों के खिलने के लिए धूप कितनी ज़रूरी है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरी जो फ्लावरिंग हुई है वो मेरी खाद की वजह से हुई है, और मैंने खाद कौन सी डाली थी ये आप लोगों से कई बार शेयर भी किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इस तरह की खाद नहीं है तो बना लीजिए। कम धूप में होने के बावजूद भी आपके जो प्लांट्स हैं वो कलियां भी बनाएंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। अगर 5-10 मिनट की भी धूप उन्हें मिल जाती है तो इस तरीके से फूल जो है उन्हें मिल जाएंगे। देखिए 10 दिन से कली खिली हुई है और अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो आज थोड़ी सी धूप इसमें ज्यादा देर लग रही है, तो कल या परसों तक ये कली जो है खिल जाएगी। अपडेट भी और आप जल्दी ही गुलाब से रिलेटेड एक नई वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो। और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।